हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जय माता दी। और देखिए, आज है 21 जून और मेरी लड़की का है जन्मदिन। तो हम लोग जा रहे थे केक वगैरह लेने। तो ये देखिए, मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी जाते टाइम की। तो पहुंच गए थे हम लोग, केक लेके आए, पनीर वगैरह काफ़ी सामान लेके आए। हम एक ही बार में सारा सामान ले आए थे। फिर जब हम घर पहुँचे तो बच्चे अपनी अपनी मस्ती कर रहे थे, अपनी अपनी बातें कर रहे थे। भीड़ भी थी कि बर्थडे है रिया का। तो ये मेरी बेटी है रिया, जिसका बर्थडे है। तो ये कुछ बहुत खुश थी शाम की तैयारी के लिए। तो उसके बाद फिर हम लोग जब घर पहुँच गए तो हमने खाना वाना खाया, काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। और ये भी आ गए थे, साथ में गए थे मेरे। और फिर खाना वाना खाने के बाद में हम लोग थोड़ी बहुत देर आराम किया था। फिर आम लेके आई थी मैं, जब वहाँ से मार्केट गई थी तभी। तो आम काटे, ये बोले क्या बोलते हैं कि आम ले चलते हैं बच्चों के लिए। तो मैं आम लेके आई, मगर मेरे बेटे ने आम नहीं खाया क्योंकि उसे थोड़े थोड़े खट्टे लग रहे थे। और ये थोड़े आम आ भी गए थे थोड़े से खट्टे, तो इसलिए खाए, मगर इतना एक आध आम जरूर बेकार निकल गया था, बहुत ज़्यादा। फिर इधर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे शाम की तैयारी करनी थी, खाना बनाना था। तो मैंने बनाए आलू और थोड़ी सी मेथी उसमें डाल के बनाई थी मेथी आलू। और वो बनाते बनाते फिर इधर हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। और तनु ने रायते की तैयारी कर रही थी, उसने दही डाला, वो अपने रायता बनाने की तैयारी कर रही थी। तो कह रही मम्मी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रायता ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, बना ले। और एक बात और, उसके साथ साथ हम लोग इधर दोनों बातचीत भी कर रहे थे। और तनु थोड़ी थोड़ी सजावट भी घर की करी आ रही थी, गुब्बारे वगैरह फुलाना है और भी काम है, बलून वगैरह लगाना जो भी है वो करके आ रही थी। तो रायता वगैरह करके थोड़ा वो उसे सही करके और वो चली गई। उसके बाद में हम लोग चले आए थे, तभी फ़ोन आया कि वो लोग आ गए। तो वो उन्हें लेने गए थे। और देखो, इधर आ गई थी मेरी भाभी, भतीजा, सभी लोग आ गए थे। मम्मी पीछे रह गई, तो ये मम्मी के लिए कह रहा था कि वो रह गई। तो देखो मेरे बच्चे कैसे उसे लेके जा रहे हैं खिलाने के लिए। बहुत अच्छा क्यूट छोटा सा भतीजा है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इधर फिर मैंने उसके बाद पनीर वगैरह बनाया। और इधर मेरी सूखी सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी बन के। उसी के साथ साथ इधर रायता भी बन गया था मेरा। देखिए, एकदम गाढ़ा गाढ़ा रायता बनाया था हमने। तो सब मेहमान वगैरह आ गए थे। फिर मैं किचन में ही थी, तो फिर भाभी बोली क्या कहते हैं कि आप ये क्या करोगी, ये है वो है, लो मैं करती हूँ काम। तो उसने फिर आटा वगैरह उसने बनाया। और फिर उसके बाद का काम मतलब सब इसी ने किया, इसने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। इसलिए कहती है भगवान ऐसी भाभी सबको दे जैसे मेरी भाभी है। उसी ने चावल रखे थे, बनाए थे झोंक के, और उसी ने फिर पूरा खाना शाम के मतलब सारा काम अभी आप देखना, सब कुछ उसी ने किया था। और इधर हम कर रहे थे केक की तैयारी। तो ये मेरी जेठानी है मुझसे बड़ी, और देखिए मम्मी खड़ी थी, और इधर भाभी खड़ी थी मेरी, और इधर मैं हूँ ये। तो हम लोग ये मोमबत्ती वगैरह जला रहे थे। देखिए मेरी रिया कितनी प्यारी लग रही है, क्यूट लग रही है बिल्कुल। और इधर वरुण भी पास में ही खड़ा हो गया था। तो उसने कहा मैं भी केक काटूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम साथ में खड़े हो जाओ दोनों लोग। तो ये देखिए टीका वगैरह कर दिया था, केक हो गया था। और मैं बीच की वीडियो शूट करना बिल्कुल भूल गई, क्योंकि काफ़ी मेहमान आ चुके थे। और फिर मैं अपलोड ही नहीं कर पाई। और वैसे भी मैंने बहुत कम से कम 9 महीने बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। बीच में कुछ फ़ोन में भी दिक्कत आ गई थी, कुछ घर में भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो बिल्कुल भी मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो मुझे ये सोच रही थी देखो, अब आगे तक मेरा सब कुछ सही चलता रहा तो मैं वीडियो रोज़ अपलोड करूँगी। तो इधर लक्ष्मी मतलब खाना वाना खाने के बाद की सफाई कर रही थी, सब खाना वगैरह। देखिए हम लोग केक को खा के बैठ गए थे। तो रिया बहुत जिद कर रही थी आम खाने की। तो मैंने कहा ठीक है, निकाल ले, खा ले आम, क्योंकि मम्मी भी लेके आई थी और मैं भी ले आई थी, और उधर मौसी आई थी तो वो भी आम लेके आई थी, और मम्मी केले भी वगैरह लेके आई। तो काफ़ी सारे आम हो गए थे घर पे, तो उसी की तैयारी चल रही थी। तो इधर मैंने कहा सब लोगों के लिए केले वगैरह ले चलो, सब खा लेंगे। तो इधर लक्ष्मी केलों की तैयारी कर रही थी, लेके जाएगी केले। और देखिए इधर बाकी उसने सारा सामान धर दिया था। और इधर ये आम की जिद कर रही थी, तो कह रही थी कि वो नहीं, वो वाले खाऊंगी जो मौसी लेके आई हैं। वो आम नहीं लाई हैं, सेब लाई हैं। तो वो इस चक्कर से वो उस पन्नी को खोल के देख रही थी।
तो मैंने कहा चल देख ले। तो उसने देखा, उसको बहुत देर तक खोलती रही, काफ़ी टाइम बाद तो खुली पन्नी। फिर उसने देखा तो उसमें भी आम थे, सेब नहीं थे। मगर वो जिद कर रही थी कि नहीं मम्मी सेब है, सेब है। तो देखिए इधर आ गए थे हम लोग। इधर चल रही थी फिर बिस्तर लगाने की तैयारी कि सब कहाँ लेटेंगे। और जब केक कटा था तो बहुत ज़्यादा गदर हो गया था, तो इधर उधर कूड़ा वगैरह भी बहुत हो गया था। तो उसी में कैसे शाम को झाड़ू लगाते नहीं हैं, मगर लगानी पड़ी। फिर इधर शाम की सबकी सोने की तैयारी चल रही थी, तो इधर ये लगा रही थी बिस्तर तन्नू। और मैं इस टाइम वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर स्टैंड नहीं है। तो जब सुबह मैंने काम वगैरह किया था जो भी, तो मेरी लड़की ने, तन्नू ने ही वीडियो बनाई थी क्योंकि। और अभी स्टैंड मंगाया नहीं है, मंगाऊंगी। एक बार मैंने छोटा स्टैंड मंगाया था तो वो बिल्कुल बेकार निकला, एकदम लोकल। तो समझ लो उसमें मतलब कि उसके जो पाइप वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर थे, वो रुक ही नहीं पाते थे, तो बिल्कुल बेकार निकला। तो वो बच्चों ने खेल में बेकार कर दिया। और अब मैंने इसीलिए अभी मैंने मंगाया नहीं है, मंगाऊंगी स्टैंड। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी सब तैयारी कर रहे थे। मैंने इससे मना किया था कि पोछा मत लगा, तो बोली नहीं दीदी, थोड़ा सा मतलब कि थोड़े वैसे पैर वगैरह चिपक रहे थे, कीचड़ वगैरह थोड़ी सी हो गई थी, तो उसने फिर पोछा वगैरह लगा दिया सब में। उसके बाद उसने फिर चाय बनाई सब लोगों के लिए, क्योंकि मेरे मम्मी हैं, उनकी आदत है सुबह शाम को जैसे सोने से पहले चाय वगैरह पीते हैं। छोटा वाला भाई मम्मी, तो इन्हीं लोगों की आदत है। वैसे तो बन जाती तो हम लोग भी पी लेते, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हो पीने के लिए। तो बस वही चल रही थी तैयारी। इधर हम लोग बातचीत भी कर रहे थे, इधर वो अपना काम भी कर रही थी। और कुछ भी नहीं करे, किचन में घुसने भी नहीं दे रही थी कि नहीं दीदी मैं करूँगी ये कि वो। तो मैंने कहा चल हटा कर ले तू। तो फिर उसी ने ही सारा काम किया। खाना भी उसी ने, मतलब कि बाद में जो पूड़ी वगैरह निकाली तो दोनों भाभी ने निकाली, इसने और छोटी वाली ने। तो पूड़ी वगैरह निकाली, इन्हीं लोगों ने खाना सबको खिलवा दिया। और वही वीडियो मैं बनाना भूल गई पूड़ी वगैरह की और जो खाना वाना खा रहे थे उसकी। उसके बाद की फिर मैंने बताया, तो मैंने कहा मैं ब्लॉग डाल रही थी, तो वो बोली कि तुम बना लो दीदी। बताया क्यों नहीं, हम याद दिला देते। तो मन के मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये वीडियो शूट की बस। और देखिए आप लोग बताना कैसी लगी आपको। और कोशिश करती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ ब्लॉग बनाऊँ, मगर अब सोचती हूँ कि देखो बन जाए तो अच्छी बात है। और बनाऊँगी क्योंकि फ़ोन भी मेरा ठीक नहीं है, आप देख सकते हो कैमरा कैसा है, तो इस वजह से और ज़्यादा मन नहीं होता है बनाने का। और ये मेरा जो सामने वाला कैमरा है ऐसा था, अभी फ़ोन में कुछ दिक्कत है, थोड़ा सा टूट भी गया है। और बस इसी चक्कर से मेरा मन नहीं होता वीडियो वगैरह बनाने का। लगता है थोड़ा सही हो तो उस चीज़ को मैं बना लूँ। तो बस इधर देखो बन गई थी चाय और ये दूध डाल रही थी। तो ये आपको पतीली जो दिख रही है, ज़्यादातर हम इसे चूल्हे पे जब मैं छत पे खाना बनाती हूँ तो यूज होती है, क्योंकि और आज खाना ज़्यादा बना था, थोड़ा थोड़ा इधर उधर सामान में, तो बस इस पतीली में भी दूध मैंने गर्म करके रख दिया था। क्योंकि छत पे के बर्तन जो हैं एक दो वो मैंने अलग कर रखे हैं कि कर लेती हूँ सफा, मगर खूब सही नहीं हो पाते, तो कोई वो नहीं है इसीलिए। तो चलिए चलते हैं। और अब देखिए सब लोगों के लिए चाय लेके जा रही थी और डिब्बे में चाय पत्ती वगैरह इसने लौट दी। चलिए नमस्ते, आशा करती हूँ आप लोग खूब अच्छे रहें, ठीक रहें। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, मेरी वीडियो देखने वालों के लिए, जो देखेंगे उनके लिए। और मैं आशा करती हूँ सभी लोग जो देखें वो भी, जो ना देखें वो भी, सभी लोग अच्छे रहें। ठीक है, नमस्ते, बाय बाय।